हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइनेंस का टॉपिक है और इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली है क्या और इसको क्यों पढ़ा जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होगी होपफुली कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ सम्स वगैरह सॉल्व करके बता दूं। लेकिन हाँ, तो फॉर नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मनी अवेलेबल एट द मोमेंट इज़ वर्थ मोर देन द अमाउंट प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। मतलब 1,000 अभी मैं आपको दूंगी, उसकी पेमेंट, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि अगर मैं वही 1,000 आपको 1 साल बाद दूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप उसको बैंक में डाल सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, जो कि आपकी एडिशनल अमाउंट होगी। लेकिन फ्यूचर में जब मैं आपको दूंगी तो वो आपका जो इंटरेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म हो गई। दैट्स इट, इतना ही है इसका कि अगर मैंने आपको PV दिया 1,000, मैंने आपको कहा या तो मैं अभी 1,000 दे सकती हूँ प्रेजेंट, सही है, PV छोड़े, प्रेजेंट वैल्यू छोड़े, ऑप्शन 1 सही है, O1। और ऑप्शन 2 मैंने आपको दिया कि मैं ये 1,000 दूंगी आपको 1 साल बाद। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सा लेना चाहिए? नॉर्मल बंदा मे भी कहेगा कोई भी दे दो यार, 1,000 तो मिल रहे हैं। लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि नहीं, आप प्रेजेंट वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास इंटरेस्ट रेट हो बैंक का 10%, और इस 1,000 पे आप वो 10% कमा सकते हैं। इस 1,000 का 10% कितना होगा वो हम इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, तो हमारा 100 आएगा। तो आपके 1100 हो जाएंगे बैंक में। हाँ, 1100 हो जाएंगे बैंक में। लेकिन अगर आपने 1,000 आफ्टर 1 ईयर, या आपके 1100 हो जाएंगे अगर प्रेजेंट में लिया। पर अगर बाद में लिया तो आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये 10% कमाने की, ये लॉस्ट हो गई। अब आप ये नहीं खरीद सकते, अब आप नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे 1,000 और फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि चलें आपको मैं ऑप्शन 2 दे दी, अभी मैं 1,000 दूंगी, बाद में मैं आपको 1,090 दूंगी, तब भी आप ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि आप 100 रुपीज़ कमा सकते हैं इससे। यहाँ पे आपके पास 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आप कहते हैं कि अमाउंट, जो पैसे अभी हमारे पास आएंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर हम इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं और हमारा अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। जबकि वही अमाउंट अगर हमें फ्यूचर में दिया जाए तो उसकी वर्थ कम होगी। यही कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। दैट्स इट। इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं और इसके सम्स सॉल्व होते हैं। वैसे आपको शीट कहीं पे भी आप गूगल करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी फार्मूलाज तो वो आ जाएगी और उससे आप वो फार्मूलाज देख सकते हैं। और सम्स की मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 बुक्स से मैं आपको बता दूँ करके। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया। अगर आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye guys.